हे गाइस, पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने एब्सोल्यूट ट्रिक, स्क्वायर ट्रिक के बारे में पढ़ा और देखा कि एक जो लाइन होती है वो पॉइंट्स के बीच में किसी तरीके से फिट होती है। बट जितनी भी ट्रिक्स हमने कुछ पिछली वीडियो में देखी, जितना भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है, वो बहुत ज़्यादा कुछ मैजिकल सा लग रहा था। मतलब वो बहुत बहुत हाई लेवल था, मतलब बहुत अंदर हम लोगों ने नहीं देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स को हमने उसमें कंसिडर नहीं किया था। सो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि जो इफ़ेक्ट करते हैं एक मॉडल को लाइन में फिट होने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब हम क्या करते हैं कि हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले लिया था, जिसमें हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास। लेट्स से यहाँ पर ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि बेसिकली एल्गोरिथम का काम ये है कि इस डेटा पॉइंट में एक लीनियर लाइन को वो फिट करे। तो हमने क्या किया, एल्गोरिथम ने क्या किया, पहले वो एक रैंडमली स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है, और वो चेक करेगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब जो पॉइंट और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वो चेक करेगा, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एरर। मैंने बोला था अबाउट कुछ 2 वीडियो पहले मैंने बोला था, एरर का नाम लिया था मैंने बोला था एरर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो बाद अब आया है, ठीक है। तो ये जो एरर है, इन दोनों के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एरर। जब डेटा पॉइंट और लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एरर। अब एल्गोरिथम क्या करता है, इस एरर को कैलकुलेट करता है, ठीक है। और लेट्स से कि इन सब ने उस एरर्स को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये जो मैंने कोई वैल्यू नहीं लूँगा, मैं इन डंडियों का ही ये जो डंडे बने हुए हैं, इन्हीं को मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इन डंडे को मैंने जब ऐड किया तो मानिए इतना बड़ा डंडा आया, ठीक है। जब इन एरर्स को मैंने ऐड किया तो इतनी बड़ी डंडी बन के आ रही है, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम ने क्या किया कि उसके बाद उसने देखा कि बहुत अच्छा नहीं है, तो उसने फिर से लर्न करते वक्त अपने एल्गोरिथम को कुछ यहाँ कर दिया, मतलब अपना जो लीनियर लाइन है उसको कुछ यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर फिट कर दी, ठीक है। तो उसने फिर से कैलकुलेट किया डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड द लाइन। तो उसने देखा कि ये तो एरर बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे ये एरर कैलकुलेट हो रहा है। मैंने कोई न्यूमेरिकल टर्म नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही फिजिकल में देखते हैं। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने इस लाइन को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब उसने इनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखा कि ये एरर यहाँ पर इतनी आई है, मतलब जब इनके बीच में जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, इनके बीच में जब उसने एरर को कैलकुलेट किया तो देखा कि एरर पहले से कम आ रही है, तो उसने ये चूज़ कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, मल्टीपल टाइम इसी लाइन को फिट करने की कोशिश करेगा। मतलब पहले यहाँ आया, अब वो क्या करेगा कि कहो यहाँ से चला जाए, ठीक है। तो उसने देखा कि ये जो डेटा पॉइंट हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, इस लाइन में सबसे कम एरर इस जगह पर आ रही है, सबसे कम एरर, मतलब ये जो लाइन फिट हुई है इसमें सबसे कम एरर इस पॉइंट पे आ रही है, इस लाइन पे आ रही है। तो बेसिकली उसने क्या किया कि ये हमारी मोस्ट फिट लाइन है, जो सबसे ज़्यादा फिट हो रही है, ये सबसे ज़्यादा फिट यही वाली हो रही है जिसमें लोवेस्ट एरर है, सबसे लोएस्ट एरर इस फिट लाइन में आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे खेल किसका है, यहाँ पे खेल है एरर का, सारा खेल एरर का है। तो इस एरर का हमारे पास मोटिव क्या होता है, हमारे पास मोटिव ये होता है कि ये सबसे कम एरर होनी चाहिए, मतलब जितने भी डेटा पॉइंट्स में लाइन फिट हुई है उनमें सबसे छोटी एरर होनी चाहिए इस पूरे एल्गोरिथम के थ्रू। तो वही लाइन होती है बेस्ट फिट, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। तो इस एरर को कम करने के लिए, जैसे हमने देखा पहले उसने यहाँ फिट किया, एरर एक अमाउंट ऑफ एरर था, उसके बाद उसने यहाँ फिट किया तो एक अमाउंट ऑफ एरर आया। तो ये कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, ये हमको पता करना है कि ये जो एरर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, तो ये कम होते होते कैलकुलेट करते करते उसने परफेक्ट लाइन पे आ गया। तो ये कैसे आया, तो उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए, उस एरर को कम करने या ज़्यादा करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट
डिसेंट का इस्तेमाल करता है, ये लिखा हुआ है ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली में ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है और किस तरीके से यूज़ होता है। ये मैंने जो एग्जाम्पल बताया है वो बताया है मैंने कि ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ क्यों होता है और कहाँ पर होता है। तो रैपिंग अप, ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ होता है एरर को कैलकुलेट करने के लिए, एरर को कम करने के लिए होता है बेसिकली, कि जब एल्गोरिदम रन करे तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करे कि वो बीच बीच में अपने जो एरर को कम करता रहे। अब वो कैसे कम करता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल टर्म्स में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं बताऊंगा। सो लेट्स हॉप टू द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है इन दी मैथमेटिक्स और लाइफ, यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram @aisociety.in. So we'll meet there. Thank you so much for listening. We'll meet in the next video.